प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का यह व्याख्यान बीए पार्ट 3 भूगोल प्रायोगिक विषय से संबंधित है और हमारा आज का टॉपिक है ध्रुवीय खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप। आपके सिलेबस में बीए पार्ट 3 भूगोल प्रायोगिक के सिलेबस में बहुत सारे प्रक्षेप हैं, जिनमें एक प्रक्षेप है ध्रुवीय खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप। ये खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप अलग अलग स्थितियों वाले हो सकते हैं, विषुवतीय भी हो सकते हैं, ध्रुवीय भी हो सकते हैं। हम जो हमारे सिलेबस में है वो ध्रुवीय खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप है, इसलिए उसी पर आज यहाँ इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इस प्रक्षेप की क्या विशेषताएं हैं, इनको बनाने की क्या विधि है, कैसे हम इसकी रचना कर सकते हैं, इन तमाम बातों को लेकर के आज का ये व्याख्यान है। यह प्रक्षेप बहुत सरल प्रक्षेप है, इसकी रचना बहुत ही सरल है। इसमें प्रक्षेपण तल को ध्रुव पर स्पर्श करता हुआ माना जाता है, अर्थात ग्लोब पर एक समतल कागज हम रखते हैं और वह उसकी जो स्थिति होती है वह होती है ध्रुव पर छूता हुआ समतल कागज हम रखते हैं और उसके ऊपर हम प्रकाश की सहायता से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेपित करते हैं। इस प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मान करके समान दूरी के अंतर पर खींचे जाते हैं। वे संकेंद्रीय वृत्त होते हैं और देशांतर रेखाओं को सरल रेखाओं के रूप में समान कोणीय अंतर के ऊपर बनाया जाता है। इस प्रक्षेप पर इसकी एक विशेषता यह है कि केवल एक ही गोलार्ध के मानचित्र बनाए जा सकते हैं। इस प्रक्षेप पर केवल एक ही गोलार्ध को दर्शाया जा सकता है। इस प्रक्षेप की जो अन्य मुख्य विशेषताएं हैं उनके ऊपर आइए हम चर्चा करते हैं। अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मान करके खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी समान होती है। देशांतर रेखाएं ध्रुव से यथार्थ कोणिक दूरी के अंतर पर विकृत सरल रेखाएं होती हैं और अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु के रूप में प्रकट होता है। खमद्य प्रक्षेपों की यह विशेषता है कि इसमें ध्रुव अपनी वास्तविक स्थिति बिंदु के रूप में प्रकट किया जाता है, जबकि बेलनाकार प्रक्षेप में ध्रुव रेखा के रूप में प्रकट होता है। इस प्रक्षेप में ध्रुवीय खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त यथार्थ दूरी पर बने होने के कारण प्रत्येक देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध रहती है, मतलब सही स्थिति पर बने होते हैं। अक्षांश वृत्त यथार्थ दूरी का मतलब यह है कि सही दूरी पर बने हैं। इस कारण से प्रत्येक देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध रहती है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर यदि हम जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों पर मापनी में वृद्धि होने लगती है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों पर मापनी में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि का जो अध्ययन किया गया उसमें पाया गया कि 75 डिग्री अक्षांश वृत्त पर 1.2%, 60 डिग्री अक्षांश पर 4.5%, 45 डिग्री अक्षांश पर लगभग 11% मापनी बढ़ जाती है। तो उत्तरोत्तर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर मापनी में वृद्धि होती है। यद्यपि यह प्रक्षेप यथाकृति प्रक्षेप नहीं है, किंतु ध्रुव से 30 डिग्री की दूरी, दूसरे शब्दों में कहें तो 60 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के मध्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र तक आकृति काफ़ी हद तक शुद्ध रहती है। यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं होने के बावजूद भी ध्रुव से 60 डिग्री अक्षांश तक इसमें आकृति लगभग शुद्ध रहती है। 60 डिग्री से भूमध्य रेखा की ओर के क्षेत्रों में अगर हम जाएं तो वहाँ आकृति में पूर्व पश्चिम दिशा में
पूर्व पश्चिम दिशा में आकृति दीर्घित होने लगती है, एनलार्ज होने लगती है, बढ़ने लगती है। इस प्रक्षेप की एक विशेषता यह भी है कि क्षेत्रफल भी शुद्ध प्रदर्शित इसके ऊपर नहीं होता, किंतु मानचित्र पर स्थानों की केंद्र से दूरी और दिशा इसमें शुद्ध रहती है। इस प्रक्षेप पर अधिक से अधिक ग्लोब का आधा भाग ही प्रदर्शित हो सकता है। जैसा हमने पहले आपको बताया है कि एक ही गोलार्ध का मानचित्र हम इस प्रक्षेप पर बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रक्षेप का क्या उपयोग है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता की दृष्टि से यदि हम बात करें तो आर्कटिक क्षेत्रों के सामान्य उद्देश्य वाले जो मानचित्र हैं उनके लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है, आर्कटिक क्षेत्रों के लिए। इसके अतिरिक्त ध्रुवीय अन्वेषण, ध्रुवीय नौ संचालन से संबंधित जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनके लिए भी इस प्रक्षेप का बहुधा उपयोग होता है। यह प्रक्षेप उपयोगी है। अब आइए हम इसकी रचना की बात करते हैं। इसकी रचना के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, प्रश्न को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। उस प्रश्न के माध्यम से हम इसकी रचना करना सीखेंगे। मान लीजिए कि आपको प्रश्न दिया गया है, मापनी 1:20 करोड़ है और अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो अंतराल है वह मान लीजिए 30 डिग्री है। ऐसी स्थिति में 1:20 करोड़ मापनी और रेखांतराल 30 डिग्री पर हमें ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना करनी है। उसके लिए जैसा हर प्रक्षेप में हम करते हैं, पहले हम गणना कार्य करेंगे और उसके पश्चात हम रचना कार्य करेंगे। तो आइए इसकी गणना कार्य के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में हम पहले बात करते हैं। इसकी रचना के लिए जो गणना हमें करनी है उसमें 2 स्टेप से ही हमारा काम चल जाता है। पहला है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालना, जिसका सूत्र है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा मापक का हर। इस प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हम जानते हैं 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर है। उसमें भाग दे देते हैं प्रश्नानुसार मापक के हर का, जो 20 करोड़ है, तो हमने 20 करोड़ का भाग दे दिया और हल करने पर उत्तर प्राप्त हुआ 3.17 सेंटीमीटर। अर्थात हमारे लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास आया 3.17 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं 30 डिग्री अक्षांश के चाप की लंबाई। 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो हम चाप लगाएंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई हमारी होगी, उसका सूत्र है 2πr इंटू इंटरवल अपॉन 360 डिग्री। 2πr गुणा 30/360। 30 यहाँ इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो अंतराल है वह 30 डिग्री है। तो हमने इसको हल किया, 2 गुणा 22/7 पाई की वैल्यू रख दी। आर हमारे पास आया था 3.17 सेंटीमीटर, तो उसको गुणा कर दिया और फिर हमने गुणा किया 30/360 को, और इन सबको हल करने पर हमारे पास जो भागफल आया वह आया 1.66 सेंटीमीटर। तो यह जो 1.66 सेंटीमीटर नाप आई है, यह हमारी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जब हम अक्षांश बनाएंगे तो उनकी दूरी आ गई है। इस दूरी के आधार पर हम अक्षांश वृत्तों की स्थिति को निर्धारित करेंगे। तो यह था हमारा गणना कार्य और अब हमें इसकी रचना करनी है। तो रचना करने के लिए हम 2 लंबवत सरल रेखाएं लेते हैं। मान लीजिए उनका नाम हमने AB और CD रखा है। तो AB और CD 2 लंबवत सरल रेखाएं लें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और ये समकोण पर जहाँ काटती हैं उसको हमने नाम दिया है N। ये N बिंदु वास्तव में हमारे उत्तरी ध्रुव को दर्शाने वाला बिंदु है, उत्तरी ध्रुव है, जिसे हमने N बिंदु के नाम से यहाँ प्रकट किया है। अब हम ये जो NB रेखा है इसमें
N से 1.66 सेंटीमीटर की दूरी के अंतर पर E, F और B 3 चिन्ह लगा लेते हैं और इन 3 चिन्हों को लगाने के बाद N को हमने केंद्र माना और NE को अर्धव्यास मानते हुए हमने एक संकेंद्रीय एक वृत्त खींच दिया। उसके बाद NF को हमने अर्धव्यास माना और हमने N को केंद्र मानते हुए दूसरा संकेंद्रीय वृत्त बनाया और ठीक इसी प्रकार से NB की त्रिज्या लेते हुए हमने N को केंद्र मानते हुए तीसरा संकेंद्रीय वृत्त बनाया। इसके पश्चात ये हमारे तीनों ही जो वृत्त बने हैं ये हमारे अक्षांश वृत्तों को प्रकट करने वाले हैं। प्रश्नानुसार 30 डिग्री के अंतराल पर, चूंकि N हमारा उत्तरी ध्रुव था, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश था, तो उसके तुरंत बाद जो NE है, E बिंदु से होती हुई जो वृत्त गुजरी है, ये वृत्त हमारा 60 डिग्री नॉर्थ को दर्शाएगा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बताएगा। ठीक उसके बाद NF की त्रिज्या वाला जो वृत्त है वह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और NB की त्रिज्या वाला जो वृत्त है वो हमारा 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा इक्वेटर को दर्शाने वाला होगा। अब हम NB को आधार मानते हुए उत्तर में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इसी प्रकार से दक्षिण में भी 30, 60, 90 के कोण बना लेंगे और फिर NA को आधार मानते हुए भी हम 30, 60 के कोण बना लेंगे, 90 का पहले से बना हुआ है और इसी तरीके से उत्तर और दक्षिण में NA को आधार मान करके हम कोण बना लेंगे। इनको हम N से मिला देंगे और ये मिलाने पर हम जो हमारा दक्षिणतम जो बिंदु था इसका, जहाँ हमारा N से मान लीजिए हमने जो हमारा D बिंदु था उस पर ही आया, जो कि सबसे बाहरी वृत्त भूमध्य रेखा को काट रहा है, मिल रहा है। वहाँ D बिंदु के ऊपर हमने 0 डिग्री अंकित किया, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है और उसके पश्चात हम पूर्व और पश्चिम में क्रमशः 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री अंकित कर देंगे, जो हमारे देशांतर रेखाओं को प्रकट करेगा। 90 डिग्री पूर्व वाली के ऊपर E और 90 डिग्री पश्चिम वाली पर W अंकित करेंगे, जो कि क्रमशः E फॉर ईस्ट और W फॉर वेस्ट संकेतित करेगा। यह ध्यान रहना चाहिए कि इसके सबसे दक्षिण वाली जो देशांतर रेखा है वह 0 डिग्री है और जो घड़ी में 12 को संकेतित करने वाली रेखा है वह 180 डिग्री देशांतर को दर्शाने वाली है। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा पर होंगे। तो यह इस प्रकार से हमारा ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप बन करके तैयार हो गया। इसकी रचना हमने कर ली। यह जो रचना है ये हमारा ग्राफिकल मेथड से है, आलेखी विधि से हमने की है। यदि गणितीय विधि से करनी हो तो इसकी थोड़ी स्थिति भिन्न हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है और हम जो हमारे सिलेबस के मुताबिक है वो केवल हमारा आलेखी विधि से ही इसकी रचना करना है। तो यह था हमारा ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप। इसकी रचना हमने करना सीखा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपको अभ्यास इसके लिए करना चाहिए। जिस अनुरूप मैंने आपको बताया है उसी अनुरूप कोई दूसरा आरेख लेकर इसकी समस्त गणनाएं और रचना का कार्य आप कीजिए। आपका अभ्यास होगा। यदि आपको इसमें कहीं दिक्कत आती है